हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक डाइवर्जन वाला सिस्टम है। उन्हीं कड़ियों को मिलाया जाए कि अगर चाइना बॉर्डर पे इशू है तो चाइना ने ही एहसास दिलाने के लिए इंडिया को कि देखो ये भी हम हैं। तो शायद यहाँ से इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा जवान, देखिए आर्मी ऑफिसर एक अलग चीज़ है, हालांकि उनकी भी स्ट्रेटजी है, उन्होंने भी कभी ना कभी सरहदों पे रहे थे, फिर आस्ते आस्ते उन्होंने जाके तरक्की की थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये कि जवान की जो सरहदों पे खड़ा हुआ है सबसे पहली गोली खाने के लिए, सबसे पहला डंडा खाने के लिए। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जिसमें डंडों से लड़ाई हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आरजी शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जय शंकर वायरल वीडियो आर्मी तवांग 13,000 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. जी जनाब। अच्छा, कहीं लोग मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, मसले मसाइल, अपोजिशन पार्टी, जनता पार्टी जो राज्य में है और जो अपोजिशन है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, कहीं ना कहीं 19-20 होते रहते हैं। लेकिन कम से कम इस मुद्दे पे, जहाँ पर कोई और मुल्क हो, कहीं किसी और मुल्क की सरहदों पर मामले हो, जहाँ पर अपने जवानों का जिक्र हो, जहाँ पे अपने उन जवानों का जो कि कई वीडियोज़ में हमने देखा कि यार जवान तो होता ही वो है कि जो मतलब है कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए आर्मी में गया होता है। जब उनका मामला हो तो उन पर कौन उंगली उठाएगा? मतलब उन पर उंगली उठाते हुए मतलब हज़ार लाख बार सोचे, बेशक मतलब दुश्मन देश का भी क्यों ना वो आर्मी का बंदा हो, आर्मी का जवान हो। सबसे ज़्यादा जवान, देखिए आर्मी ऑफिसर एक अलग चीज़ है, हालांकि उनकी भी स्ट्रेटजी है, उन्होंने भी कभी ना कभी सरहदों पे रहे थे, फिर आस्ते आस्ते उन्होंने जाके तरक्की की थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये कि जवान की जो सरहदों पे खड़ा हुआ है सबसे पहली गोली खाने के लिए, सबसे पहला डंडा खाने के लिए। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जिसमें डंडों से लड़ाई हो रही थी, तो उसमें बताया गया था कि चाइना और इंडिया के दरमियान में एक माहिदा हुआ है जिसमें गोली नहीं चलानी किसी ने भी। तो इस वजह से हाथापाई हो रही है, इस वजह से लकड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, डंडे यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि यार इस वक्त भी, इस कंडीशन में भी जवान किस कंडीशन में, आपको पता है मौसम सर्दी का हुआ है, क्या हालात हैं, कितनी ऊंचाई पे, पहाड़ों पर, फिर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, मतलब एक लाइन ऑफ कंट्रोल है बहुत बड़ी। उस बॉर्डर को कंट्रोल करना, उस पर उनको मतलब कहीं वो अंदर आए होंगे, कहीं उनको बगैर धकेल दिया होगा, कहीं वो दोबारा अंदर आए होंगे, कहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाया, फिर इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस पर आप अपने जवानों को क्रिटिसाइज़ करो, इस पर आप अपने जवानों पे उंगली उठाओ, तो मैं कहता हूँ ये मतलब बहुत ही कड़क तरीके से उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया कि कम से कम उनकी रिस्पेक्ट की जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत बार मैंने देखी और सुनी भी है, और आज की काफ़ी न्यूज़ में भी आई हुई है। हमारे साइड पे भी इस टाइप की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं। जब चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें बार बार यही दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था, और पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तक आ गए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप हमला करोगे, चाइना को कहा उन्होंने कि चाइना अगर हमला करेगा इंडिया पे तो इंडिया क्या गोलगप्पे खा रहा होगा, इंडिया क्या बैठा हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो अगर हम दोनों का मवासना करें तो धोया तो इन्होंने ही है, इंडियंस नहीं। हर कोई यही कह रहा है कि वो मार भागे, उनको मार भगाया, उनको सही से उनकी मतलब क्लास ली है, इन्होंने सही से उनको मतलब पीटा। अच्छा, एक और चीज़ है कि एक तो
जवान सरहद पे खड़ा है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। और दूसरी बात ये, जान हथेली पर रख कर खड़ा है। जो भी मामलात होते हैं दूसरे मुल्कों तक, या जैसे इंडिया और चाइना का मामला हुआ, तो पहले तो वो जूझे, पहले तो वो लड़े, उसके बाद वो खबरें बनी और फिर हेडलाइंस बनी और हम तक पहुँची और आम आवाम तक ये खबर आई। लेकिन पहले उन्होंने सहा, पहले उन्होंने बर्दाश्त किया, पहले उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी अपने तौर पर, अपने बिहाफ पर। उसके बाद भी जब वायरल हुआ तो यही हुआ कि इंडिया ने सही से इनको मार लगाई, इंडियन जवान इनके ऊपर हावी आ गए और ये मार खा गए। अच्छा, एक और चीज़ ऐसी होती है कि जब दो फरीकीन लड़ते हैं, दोनों में से इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि दोनों में से विजेता कौन है या कौन जीता। तो दूसरा वाला अगर चुप्पी साध ले, पहला वाला क्या है कि मैं विन कर गया, मैंने इसको मारा, मैंने इसको छोड़ा नहीं, और दूसरा वाला बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब यकीनन उसको मार भगाया उसने, तभी तो उसने चुप्पी साध ली। चाइना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इंडिया ने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी मतलब डिटेल इंडिया की तरफ से दी गई। 13,000 सिपाही, 13,000 फौजी, 13,000 जवान जो सरहदों पे हैं इस तरफ, इस एरिया में, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, उनमें से किसी एक को भी नहीं पता कि कब उनकी जान चली जाएगी, कब वो कुर्बान हो जाएंगे अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहते हैं। हमारे यहाँ भी इमरान खान नवाज़ को कह रहे हैं, नवाज़ इमरान को कह रहे हैं, तीसरी PPP इमरान को कह रही है, तो मतलब ये चलता रहता है। अच्छा, मुझे लगता है शायद क्रिटिसिज्म, ये तो शायद डिसरिस्पेक्ट करना एक दूसरे को, ये तो शायद एक दूसरे की कच्चे धागे खोलना या उनके राज लेकर आना, ये तो मुझे लगता है शायद पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर इसको ही निकाल दिया जाए तो पॉलिटिक्स बचे नहीं। मैंने जो अपने कंट्री में देखा है, इसके ऊपर ही तो समझे पूरी मबनी है पॉलिटिक्स हमारी। तो ये आपस में एक दूसरी पार्टीज़ को कहना, एक दूसरी जमातों को कहना, एक दूसरे पॉलिटिशियंस को कहना, तुम ऐसे, ये तुमने तो यहाँ पे लैकनेस दिखाई, तुमने तो यहाँ खाया, तुमने तो यहाँ करप्शन किया, तो ये चलता रहता है। तुमने यहाँ झूठ बोला, तुमने यहाँ फसाद किया, तुमने यहाँ बर्बादी करी, तुमने यहाँ जनता के फ़ायदे के लिए काम नहीं किया, तुम तो यहाँ गलत है, तुम तो वहाँ गलत है, ठीक है। लेकिन जब बात आपके जवानों की आती है, हमारे यहाँ भी हमने देखा है, मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी जिसके अंदर हमारे जवान को लेकर, अब क्योंकि अभी मसले मसाइल जब से इमरान खान के बाद से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए आर्मी को लेकर, तो हर जो आम जनता है जिसको नहीं भी पता है फैक्ट्स एंड फिगर, तो वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। जबकि मेरा दिल से मानना ये है कि हमें अपनी आर्मी को, अपने जवानों को कुछ नहीं करना चाहिए। तो एक लड़का वो बहुत बुरी तरह मतलब फ्यूरियस हो गया और काफ़ी सुनाने लग गया। तो दूसरा बंदा जिसने पोस्ट लगाई थी उसने कहा कि आप इनकी कुर्बानियाँ भूल गए हो, यानी कि इनकी कुर्बानियाँ रायगा चली गई हैं, इन्होंने हमारे मुल्क के लिए कितना कुछ किया है। अगर एक दो बंदों को लेकर हम इनको जज करने लग जाएं तो कितनी गलत बात है। ये तो अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। क्या तुम जाके कभी लड़ सकते हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जाने देगी? लेकिन इनकी माएँ इनको भेज देती हैं। इनकी माओं के दिलों पे क्या गुजरती है जब ये कुर्बान होते हैं अपने मुल्क के लिए, इनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरती है। तो तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम ऐसे बोलो। मुझे बहुत खूबसूरत लगी उसकी ये बात कि ठीक है, एक दो लोगों के ऊपर हम जज नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह है, लेकिन सबको ओवरऑल बोल देना गलत है। अब आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अपने जवानों को, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अपने फौजियों को, तो कितनी गलत बात है। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं उन तक भी पूछेगी वीडियो, कहीं ना कहीं उन तक भी आपके कमेंट्स आएंगे, कहीं ना कहीं उन तक भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, यार मैंने तो सबसे नायाब जो चीज़ है यानी कि मेरी जान, वो तक मैंने हथेली पे रखकर मैं अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ, और मेरे नागरिक, मेरी जनता, मेरी आवाम वही मुझे अंडरस्टैंड नहीं करी, वही मुझे गलत समझ रही है, तो फिर क्या फ़ायदा। बाकी ये है कि इन्हीं दिनों में अगर पाकिस्तान के साथ भी इश्यूज़ उठ रहे हैं, बिलावल के बयानात भी आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक डाइवर्जन वाला सिस्टम है। उन्हीं कड़ियों को मिलाया जाए कि अगर चाइना बॉर्डर पे इशू है तो चाइना ने ही एहसास दिलाने के लिए इंडिया को कि देखो ये भी हम हैं। तो शायद यहाँ से इन्हीं दिनों में इत्तफाक से अचानक, अच्छा मुझे तो लगता है कि ये लोग इतना तरक्की में अपनी मगन हैं, इतनी तरक्की में मगन हैं कि ये पाकिस्तान वाले मामले में हम अक्सर 1.5-2 साल हो गए इस बात को, चैनल को, हमने वहाँ से कोई इशू सुने नहीं। मतलब उससे कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देते ही नहीं है हमारे साइड से लोग। लेकिन मैं हैरान हूँ चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बिलावल ने कैसे स्टेटमेंट दे दी, और स्टेटमेंट भी बड़ी गहरी स्टेटमेंट दे दी। बड़ा मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनको तो पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या कितनी तैयारी के साथ वो बैठे हैं। तो मैं तो उस वीडियो में कह दिया था, हमने वीडियो देखी थी कि भाई ये चाइना वाला ही सीन है हमारे साथ भी। इन्हीं दिनों में देना तो ये प्रॉपर एक वाज़े पैगाम है कि चाइना के कहने पर या चाइना ही की ख्वाहिश पर ये इस तरह की चीज़ हुई, वरना पाकिस्तान की इस वक्त ना कंडीशन ना हालात, बहुत बुरी कंडीशन में, दूसरे मामला इतने बिगड़े हुए हैं कि इंसान
इस तरह के मामलात करके कभी भी अपने आप को मुसीबत में नहीं डालेगा। तो ये है कि कभी भी किसी भी कौम, किसी भी कंट्री के जवान होते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो अपने कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं, तो कहीं पर भी मतलब इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेशक करप्शन है, ऊपर लेवल पे करप्शन होती है, एक जवान का जो सरहद पे खड़ा हुआ है उसका उसमें क्या कसूर है। अच्छा, एल.जी. शंकर ने कहा कि कई बार मैं भी बहुत सारी बातें कहता हूँ तो मेरी स्टेटमेंट के ऊपर भी मुझे क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, मतलब मेरा मतलब वो नहीं भी होता। मैंने अक्सर देखा है कि इनको बहुत फ्यूरियस कहा जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। तो एक वीडियो में ये कहते हुए दिखाई भी दे रहे थे, भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ, मैं तो मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ, मैं तो हकीकत में अपनी बातें करता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो मैं कह देता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। तो मुझे उस वीडियो में भी ये आइडिया हुआ कि लोग किस तरीके से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, स्टेटमेंट्स को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि जिस व्यक्ति ने वो बात कही है उसको पता उसका इंटेंशन क्या था बोलने का, लेकिन वो पहुँचते इतना ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला लग चुका होता है, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ दिया होता है कि वो कुछ का कुछ बन जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भी अक्सर देखता हूँ, मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मेरे स्टेटमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो मैं बस रिस्पेक्ट करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, तुम क्या कह सकता हूँ। लेकिन जवानों के ऊपर जब बात आती है तो वो भी कहने लगे कि उनको कम से कम नहीं लाना चाहिए, उनके ऊपर ऐसी एक आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए अपने जवानों पर। बिल्कुल, तो एक बहुत लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।